साथ बदलते भारत की शान। देश में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार और औद्योगिक संगठनों को एक मंच पर लाने के क्रम में नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि उद्योग व किसानों को सरकार के साथ संवाद के लिए जोड़ने के बेहतर माध्यम हैं। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों को कृषि आधारित नवीन तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के नीतियों और आयोजनों को बनाने में मदद मिलती है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों का उत्साह बढ़ता है और उसका फायदा कृषि के क्षेत्र को भी मिलता है, सरकारों को भी मिलता है। कार्यक्रम के आयोजक और ICFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद सरकार, उद्योग व किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित करवाना है। जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो और इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं फार्मर्स को सर्व करने के लिए और दोनों को मिला के जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है या गवर्नमेंट को दोनों तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, तो तीनों का एक संगम जैसा है यहाँ पे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों से लगातार सिरमौर बना है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है। इस वक्त हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मिला, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग आगे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने इस तरह के कार्यक्रमों को कृषि क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी बताया। I believe that Brazil and India, as countries that have achieved so much in agriculture, have to get closer and closer in this area. अब हम शॉर्टेज की सिचुएशन में नहीं है, एक सरप्लस की सिचुएशन में आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में अपना गोल को बदलना। अधिकतर जोर नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि किस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्यमी बनाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो उद्यमी बनाने के लिए आपको नई नई तकनीकियों का सहारा लेना पड़ेगा। हमने उत्पादन तो बहुत कर लिया है और सरप्लस भी है, लेकिन अब हमें फूड सेफ्टी की ओर ध्यान देना है। ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यदि महिलाएं इसमें आगे आएं और आगे बढ़ें, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। सभी को विचारों का आदान प्रदान होता है आपस में और फार्मर्स का पार्टिसिपेशन भी आता है, ग्राउंड लेवल की हकीकत का भी पता चलता है। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, उद्यमियों और किसानों को भी सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इससे एक ये मैसेज जाएगा कि अब नॉर्मलसी रिटर्न हो रही है और किसानों को जो भी अब आने वाली फसल बोनी है या हार्वेस्ट करके मार्केट में लानी है, लाएं। Such programs are very important. Why? Because they bring in all the activities that are happening in different states. छोटे उद्यमी अगर उनको मार्केट का जोड़ना है, सहकारिता के जरिए ही पॉसिबल। हम अपने किसान भाइयों को उनके बीज से लेकर जहाँ तक कि कंज्यूमर की थाली तक जब तक वो प्रोडक्ट नहीं जाता, उसके लिए हमारे पास पॉलिसीज हैं। इन प्रोग्रामों से ही फायदा हुआ है, इन प्रोग्रामों से ही हमने सीखा है। फार्मर्स के लिए लगभग 20% दाम ज़्यादा मिलता है और रिटेल स्टोर्स को 10% कम पे हम बेचते हैं। हमारे साथ हर महीने 50,000 फार्मर काम करते हैं और 60,000 रिटेलर्स काम करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन से जुड़ा ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है जहां सरकार, उद्योग और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर न केवल अन्नदाता के हित में सार्थक चर्चा की, बल्कि कृषि विकास को तरक्की की राह पर ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। राजधानी दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में एक और जहां पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर न केवल गंभीर रूप से चर्चा हुई, बल्कि दूसरी ओर कृषि उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए वैश्विक स्तर का रोजगार, व्यापार और कारोबार से जुड़ा मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। DD के साथ बदलते भारत की शान।